ACL सर्जरी करने के बाद कई बार ACL लंबा आता है, तो इंटरनल ब्रेस आपको कैसे बचाता है लंबा होने से? अब तो ये भी ना कि लंबा हो गया। जब भी हम सर्जरी करने के बाद घुटने को बैंड करते हैं तो इस पे आता है स्ट्रेस और ये लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। स्क्रू सर्जरी में एक बार मैंने अगर स्क्रू डाल दिया फिर मेरी बेंडिंग नहीं होगी, बेंडिंग आएगी 2 महीने बाद। स्क्रू डालने के बाद अगर आपने कई बार घुटने को बैंड किया तो स्क्रू ढीले पड़ जाते, तो वो स्टेप होता नहीं है। तो बेंडिंग करना ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस तो तभी आएगा ना लिगामेंट। अब मेरा जो नया लिगामेंट बना है वो टेंडन से बना है, वो एक हद तक खींच सकता है। हैमस्ट्रिंग के खींचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्वाड्रिसेप्स और पटेला के कम रहते हैं, वो क्वालिटी उसकी है। अगर मैंने हैमस्ट्रिंग में सर्जरी करी है तो जिस दिन बेंडिंग आएगी उस दिन लंबा हो सकता है। इम्प्लांट लगाने के बाद कर सकता हूँ, स्क्रू लगने के बाद बेंडिंग नहीं होती, बटन लगने के बाद बेंडिंग हो सकती है, बटन लूज नहीं पड़ते। तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन से मैंने ACL बनाया और इंटरनल ब्रेस लगा दिया, सब बटन और फिक्स कर दिए। ये करने के बाद मैं आपके घुटने को कई बार बेंड करूँगा सर्जरी के दौरान। लिगामेंट ढीले कर लिए, उसके बाद लिगामेंट ढीले में वापस टाइट कर लेता हूँ ऊपर से और नीचे से। ये ग्राफ्ट है ना, अभी खींच के वापस टाइट कर लिया गया, ये स्टेप होता ही नहीं इसके अंदर। ये चीज़ आपको कितना बचाती है ये देखने के लिए हम देख सकते हैं वेबसाइट मैके क्लिनिक। ये लंदन का क्लिनिक है सबसे बड़ा, डॉक्टर गॉर्डन मैके, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है इसी। इनकी वेबसाइट पे डाटा बहुत दे रखा है। अगर हम इंटरनल ब्रेस यूज़ करते हैं, इज 88% रिडक्शन इन री इंजीनियर रप्चरेट फॉलोइंग ACL IB। इंटरनल ब्रेस लगाते होंगे 88% रिडक्शन मिलता है री इंजीनियर री रप्चरेट, इसीलिए आपको लंबे होने से और फटने से बचाएगा। एक और चीज़, आपके ACL के साथ साथ एक और लिगामेंट टूटा हुआ है बेटा आप सब लोगों का, जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। यहाँ तो रहता है। अगर हम सिर्फ ACL करें और ALL ना करें तो ACL करने के बाद यहाँ ALL होता है बाहर, ये ना घुटना घूमता रहता है करने के बाद, इसीलिए दोनों एक साथ करते हैं। अब ALL मैं फाइबर टेप से भी कर सकता हूँ और ALL में आपके टेंसर फेशिया लाटा TFL से भी IT बैंड से भी कर सकता हूँ।